गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। कैसे हैं? बढ़िया है। तो आज हम लोग चलें अब प्रॉपर्टीज कुछ करते हुए और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने फास्टली जो प्रॉपर्टीज था जो आप लोगों ने पढ़ा था उसको मैंने रिवाइज किया था। क्या आज हम लोग एडवांस स्टेज में ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम और डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। तो आज जो हम लोगों को बातचीत करना है वह करेंगे ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। विजिबल है? यस सर। हाँ सर क्लियर है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। और डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यह तीन चीज आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है डिफिनिट। यह जो ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी है या आप उसको एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल भी कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी से भी हम लोग जानते हैं। तो उसको हम लोग कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स जी एक्स से स्मॉलर है फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल ए टू बी। तो कहते हैं कि ए से बी में एफ एक्स का इंटीग्रल यह ए से बी में जी एक्स के इंटीग्रल से स्मॉलर होगा। ऑर्डर प्रिजर्व करता है, इसे ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं या एस्टिमेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल भी कहते हैं। जैसे आप देखिए साइन एक्स का ग्राफ स्मॉलर है कॉस एक्स के ग्राफ से किस इंटरवल में, बताइए तो? फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 4 के बीच में होता है या नहीं होता है? यस सर। यस सर। तो हम लोग 0 से पाई बाई 4 में जो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वह वैल्यू 0 से पाई बाई 4 में कॉस एक्स के इंटीग्रल वैल्यू से स्मॉलर होगा। आप वेरीफाई करके देख लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? यह होगा माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 4। दिस इज 1 माइनस 1 बाई रूट 2। यही होगा ना? यस सर। कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। इतना ही होगा ना? यस सर। यस सर। कॉस एक्स का निकालिए 0 से पाई बाई 4 में। तो यह इंटीग्रल क्या होगा? प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल ये क्या होगा? साइन पाई बाई 4 क्या होगा? 1 बाई रूट 2। कौन सा स्मॉलर होगा बताइए?
दूसरा आप इसका ग्राफ से भी समझ सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह का होगा। यह π/4 पर दोनों सेम होगा। ठीक है, तो 0 से π/4 में जो इंटीग्रल होगा यह एरिया को देगा, यह एरिया। और 0 से π/4 में यह है cos x का ग्राफ, यह है sin x का ग्राफ। तो यह ग्राफ, यह एरिया देगा 0 से π/4 sin x का, और यह एरिया देगा 0 से π/4 cos x का। कौन बड़ा लग रहा है फिगर में? cos x बड़ा लग रहा है ना। तो यह ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, यस सर। यस सर। और हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक लिख लिए हो ना? यस सर। नहीं लिखे थे सर एक बार ऊपर करिए सर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। अब देखो आ गया। यस सर। मैं 2-3 क्लास में कंफर्टेबल हो जाऊंगा इसमें, इसको हैंडलिंग में, तब फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करते रहो। लिख लिया? यस सर। यस सर लिख लिया। चलो ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। इसी में एक और आप समझ सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी है इसी का, ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी का, कि लेट fx बी continuous in the interval, close interval a to b। fx कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड होता है। एंड m and capital M are ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। GLB का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। वो स्मॉल m और कैपिटल m है। हाँ, एंड लीस्ट अपर बाउंड। सर राइटिंग समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं। ठीक है, गुड। लेट fx बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल। अब दिख रहा है? अब समझ में आया? यस सर। लेट fx बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, और स्मॉल m जो है यह है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और कैपिटल M है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब m जो है वह लेस देन इक्वल टू fx होगा, यह m से होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी को जब यूज करेंगे यह होगा a टू b m dx लेस देन इक्वल टू a टू b fx dx लेस देन इक्वल टू a टू b m dx। क्या ठीक है? यस सर। और फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा या सबको दिख रहा है? सर सही है, दिख रहा है सर। और पुत्री जो मेरी पुत्री को
हैंड राइटिंग तो समझ में सर नहीं आती। ना ऊपर में जैसे डॉक्टर्स नहीं लिखते वैसे आप लिख रहे थे, तो सर अच्छा वो समझ में आता। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, वैसे नहीं, कोशिश करूंगा वैसे नहीं लिखूं। यस तो सर। तो यह होगा m dx का इंटीग्रल हो जाएगा x a to b लेस देन इक्वल टू a to b fx dx लेस देन इक्वल टू a to b, सॉरी, m x a to b। क्या ठीक है? यस सर। यस सर। सर हाँ, यह नहीं है। सर ग्रेटर बॉन्ड और लिस्ट अपर बॉन्ड सर अच्छा, नहीं बता समझ देता आया हूँ सर अच्छा। बता देता हूँ। एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू होगा a to b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए। तो यह भी एक प्रॉपर्टी है कि यदि ऐसा है, जैसे देखो साइन एक्स फंक्शन ही लो, तो साइन एक्स जो है वह -1 और 1 के बीच में होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2 लें, या फॉर ऑल एक्स होता है, हम सुविधा के लिए 0 to π/2 ही लेते हैं। क्या साइन एक्स फंक्शन बाउंडेड है ना? बाउंडेड का मतलब है कि हाँ। दो रियल नंबर के बीच में हमेशा लाई करेगा। 10x बाउंडेड नहीं है। हाँ सर। नहीं, क्योंकि लिस्ट और अपर बाउंड उसका इन्फिनिटी तक जाता है, कोई Yes, sir. फाइनाइट नंबर हमको नहीं मिलता है। क्या ठीक है? यस सर। अब Yes, देखो sir. जब -1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो -2 से तो बड़ा ही होगा ना। Yes. साइन एक्स -1 Yes, से sir. बड़ा है, तो साइन एक्स -1.1 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा। हाँ। समझ में आ रही है बात कि Yes, नहीं आ sir. रही? Yes. ठीक है। यस हाँ सर। सर। तो उन सभी अपर बाउंड, लोअर बाउंड, यह हुआ लोअर लिमिट, इसी को हम लोग लोअर 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 बाउंड करते हैं। तो जितने भी लोअर बाउंड है उसमें -1 सबसे बड़ा है। हाँ। तो हम उसको सबसे बड़े लोअर बाउंड का नाम दे दिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। Yes. सबसे बड़े लोअर बाउंड का नाम क्या दिया हमने? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। Greatest. और सबसे अपर लोअर बाउंड का, अब देखो 1 से छोटा है तो 1.1 से भी छोटा होगा, हाँ। 1.2 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा, 2022 से भी छोटा होगा। तो यह सब हाँ। उसका अपर बाउंड हुआ, लेकिन उन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। 1. तो 1 को कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। Yes sir. क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अब जब है, तो इस प्रॉपर्टी को यदि हम लोग यूज करें 0 से π/2 में, या 0 से π में ही ले जाए, तो 0 से π में -1 का जो इंटीग्रल होगा वह छोटा होगा 0 से π में sin x dx, यह लेस देन इक्वल टू होगा 0 से π क्या 1 dx। अब देखिए यह इंटीग्रल होगा x, अब पाई से 0 में वैल्यू क्या हो जाएगा? -π होगा, -π लेस देन Yes, sir. इक्वल टू 0 to π sin x dx लेस देन इक्वल टू π। यह समझ में आया इस इंटीग्रल से? इसी का Yes, sir. हाँ application। सर। हाँ सर। तो यह है, यह एक प्रॉपर्टी था। यह 0 से 5 आगे चलूं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? Yes sir. एग्जाम्पल लिखना है, जो आपने साइन एक्स का एग्जाम्पल कराया वो लिखना है। हाँ, एग्जाम्पल समझने के लिए लिखा हूं, तो आप यदि उसको लिख लोगे तो अच्छा होगा,
समझ में आई ये बात? एक और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको भी समझ सकते हो। इससे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं ना। यहाँ तो सिंपल फंक्शन था तब, यदि कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता तो वह किसके किसके बीच में लाई करेगा इंटीग्रल वैल्यू, वह हम लोग गेस कर सकते थे। अभी हम उस पर एक प्रॉब्लम बनाएंगे। क्या चला जाए आगे? सर नोट कर रहे हैं, एक सेकंड में। अच्छा ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। नोट कर लो तो अच्छा होगा, उससे क्या होगा कि समझते रहोगे। बात को भी याद रहेगी। अच्छा सर हाँ बोलो बेटा। आप अपना नंबर दे सकते हो? हाँ नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। नंबर है 790-369-4622। एपीजीपी का कॉम्बिनेशन है 790, उसके में अब जो नंबर है वह 790-369 यस फिर 4622। यस सर। चलिए तो अब आगे चलें। यस सर। एक और है प्रॉपर्टी, आप जानते हो कि fx जो है यह मॉडुलस fx से छोटा होगा। सर हाँ आप पीडीएफ नहीं बनाते? अब सीख जाऊंगा तब ना पीडीएफ वगैरह। तो फिर सीख जाऊंगा, सीख जाऊंगा, सीख 2-3 क्लास लो, उसके बाद हो जाएगा पीडीएफ, और शेयर करना वो सब हो जाएगा। fx मॉड fx से छोटा होगा, वैसे होगा। सभी लोग कंफर्म है? x जो होगा मॉडुलस x से छोटा होगा। मॉडुलस यस तो सर होगा। x में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मॉडुलस x में हमेशा नॉन नेगेटिव होगा वह, तो वह तो उससे छोटा ही होगा ना fx। यस सर। यस तो यह अपने डोमेन में हमेशा ऐसा होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी से हम लोग a टू b fx dx जो होगा वह हमेशा छोटा होगा a टू b मॉड fx dx से। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a टू b fx dx या स्मॉलर होगा a टू b मॉड fx dx। अब देखो कैसे होगा, अभी एग्जाम्पल लो, वही मैं एग्जाम्पल लेता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है? यह आपका fx है। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 4 fx dx। तो यह जो वैल्यू होगा, आप यदि इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे तो कैसा ग्राफ होगा बताओ तो? इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब यदि नंबर लाइन पे 1 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, तो 2 से इधर में पॉजिटिव होगा, और 1 से 2 के बीच तो इस तरह का ग्राफ होगा। हाँ सर। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो यह है y इक्वल टू fx। लेकिन यदि मॉडुलस का ग्राफ हम यदि लेना चाहेंगे
तो मॉडुलस का ग्राफ जो ये वाला होगा ऊपर। इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। यस सर। यस सर। समझ रहे हो? तो जब हम जीरो से फोर के बीच में जो इंटीग्रेट करेंगे तो यह जो पोर्शन होगा वह इससे छोटा ही ना होगा, यह तो बढ़ जाएगा ना उसमें, जो इसमें घट रहा था जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 0 से 4 में, वह मॉडुलस वाले केस में ऐड हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो जिस पैकेट से तुम रसगुल्ला खा रहे थे, यदि उतना रसगुल्ला उस पैकेट में रख लोगे तो किस स्थिति में ज्यादा होगा? खाने की स्थिति में या रखने की स्थिति में? रखने खाने है क्या? दोनों स्थिति में? क्योंकि सर रखा है तो वो तो हम खाएंगे अच्छा, ही वैसा ना। वैसा होने ही नहीं देंगे सर, वैसा सिचुएशन आने ही नहीं देंगे, पैकेट ही गायब कर देंगे तो क्या? यही कह रहे थे क्या? क्या ठीक है? तो यह है थर्ड प्रॉपर्टी। इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है? इस पर हम लोग Yes, एक sir. प्रॉब्लम करते हैं, इससे एस्टिमेशन निकालते हैं कि कैसे हम लोग एस्टिमेशन करके देखते हैं। वह आपके इसमें भी होना चाहिए, इसमें। सर हाँ बोलिए। सबसे नीचे लिखा है मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सर ये तो बड़ा होना चाहिए ना। हाँ तो बड़ा ही ना है, वह सर बड़ा उसको नहीं तो होगा। सर यह जो है यह यस नहीं सर होगा, वो यही बड़ा होगा। मॉड ऑफ इंटीग्रल का मॉड करेंगे, ठीक है? तो घट रहा है ना, यह वैल्यू तो माइनस हो रहा है, यह पोर्शन माइनस होकर के वह वैल्यू न दे रहा है, उसका मॉडुलस लेंगे। और इसमें तो यह ऐड हो रहा है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दोनों ठीक लिखा हूं बेटा? यस सर। फिगर से स्पष्ट हो रहा होगा। यस सर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि यह किससे स्मॉलर होगा। ठीक है, यहां तक कर लिए हो? लिख लिए Yes, हो sir. ना? यस सर। आप वेरीफाई करके भी देख लोगे। 0 से 4 में एक्स स्क्वायर, 0 से 4 में एक्स स्क्वायर -3x+2 को इंटीग्रेट करोगे तो यह हो जाएगा x³ 3 -3x² 2 +2x 0 to 4। ठीक है? यस सर। और जब मॉडुलस वाले को करेंगे तो करना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में मॉडुलस fx प्लस 1 से 2 के बीच में मॉड fx और प्लस 2 to 4 मॉड fx। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो आप देखोगे कि दोनों में समझ में आ जाएगा, इतना तो आप कर लेंगे ना? यस सर। Yes, sir. इसमें तो fx पॉजिटिव है तो यह fx ही हो जाएगा। 1 से 2 में fx नेगेटिव है तो यह माइनस fx हो जाएगा और यह fx ही होगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो यह आप कर लोगे, ठीक ना? Yes, sir. चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। जैसे मान लो कि हमें यह एस्टिमेट करना है 0 से पाई sin x बाई 1 प्लस x टू द पावर 9 है या 10 है या 8 है, रहने दो, 8 है। इसका एस्टिमेशन निकालना है कि यह वैल्यू किससे स्मॉलर होगा, किससे बड़ा होगा, किससे ग्रेटर होगा, किससे स्मॉलर होगा।
देखिए इस प्रॉब्लम में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ 0 to पाई sin x by 1 plus x to the power 8 dx लेस देन इक्वल टू होगा 0 to पाई mod sin x by 1 plus x to the power 8। क्या ठीक है? हम इसको -5 to पाई भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो वैल्यू होगा 0 to पाई, अब देखो मॉड साइन एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हाँ सर। यस तो हम सर। इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx, या इसको ऐसे कर दो 9 to 10 मैं कर देता हूं, 9 to 10, या लिमिट में चेंज कर दिया 9 से 10 के बीच में। तो यहां हो जाएगा 9 to 10, 9 to 10 लिख सकते हैं। यस क्या सर। प्रॉब्लम? हाँ सर। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है हमको कि x 9 से 10 के बीच में है, तो 9 to the power 8 जो होगा वह लेस देन इक्वल टू x to the power 8 लेस देन इक्वल टू 10 to the power 8 होगा। यस सर। हाँ सर। अब 1 प्लस 9 to the power 8 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x to the power 8 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 10 to the power 8 होगा। यस सर। अब देखिए 1 by 1 plus 10 to the power 8 is smaller than 1 by 1 plus x to the power 8 less than equal to 1 by 1 plus 9 to the power 8। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी से हम इसको कहेंगे तो 9 to 10 1 by 1 plus 10 to the power 8 dx लेस देन इक्वल टू 9 to 10। हाँ बोलो बोलो। सर वहाँ पे अपने 10 और 9 को सर इंटरचेंज क्यों कर देते हो? वो 0 to पाई को आप नंबर लेने के लिए किए, 0 to पाई वाला बहुत स्मॉलर हो रहा था इसलिए। क्या बोलिए, यहां तक दिक्कत है कुछ? नो सर। ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी से हम लोग कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। यस सर। अब यह जो वैल्यू होगा या x तो 10 minus 9 by 1 plus 10 to the power 8 less than equal to 9 to 10 1 by 1 plus x to the power 8 dx less than equal to again 10 minus 9 by 1 plus 9 to the power 8। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 1 by 1 plus 10 to the power 8 is less than 9 to 10 mod sin x by 1 plus x to the power 8 dx is less than equal to 1 by 1 plus 9 to the power 8। तो यह एस्टिमेशन आ गया ना कि यह इंटीग्रल वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, यह वैल्यू आ गया ना हम लोगों को। यस सर। समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? यस यस सर। वैसे ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी से ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वह टेंडेंसी डेवलप होना चाहिए जिससे हम अनसीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखा हुआ प्रॉब्लम तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन अनसीन प्रॉब्लम को हम हमारे अंदर कैपेसिटी यदि टेंडेंसी हो
वह स्किल डेवलप कर सकें जिससे हम अनसीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो वह हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हेलो। यस सर। अब इसी ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टीज, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? सर हमें जो एस्टिमेशन करना था वो हमें इसी के लिए करना था, मॉड साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर। जब साइन एक्स का कर लिया तो वह तो उससे छोटा हुआ, तो साइन एक्स का भी तो वैल्यू कहेंगे ना कि उसके उसके बीच में होगा। देखना टारगेट में है, मैं आपको नंबर नहीं बता रहा हूं, टारगेट में ऑलरेडी यह क्वेश्चन है इस तरह का, तो आप बनाइएगा, नहीं बनता है तो फिर हमसे पूछिएगा। मैं आगे चल रहा हूं, यहां तक नोट डाउन कर लिया है तो आप लोगों ने तो। यस सर, एक ऐसा और क्वेश्चन दे दीजिए सर, हम लोग बनाएंगे। एक और ऐसा क्वेश्चन दे दें। cos x ढूंढ रहा हूं क्वेश्चन। जैसे ये तो मैंने अपने से लिया था, आप जैसे लो अपने मन से ले लो, एक इसी का एस्टिमेशन हमको करना हो, 3 to 4 e to the power x square dx, इसी का। तो x यहाँ पर 3 से 4 के बीच में है, या e to the power x स्क्वायर का इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो x 3 से 4 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वह 9 से 16 के बीच में होगा। हाँ सर। e to the power 9 लेस देन इक्वल टू e to the power x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू e to the power 16। हाँ सर। ठीक है, तो अब यदि इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे 3 to 4 e to the power 9 dx, यह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3 to 4 e to the power x स्क्वायर dx लेस देन इक्वल टू 3 to 4 e to the power 16 dx। तो यहां से हम लोग यह कह सकते हैं कि 3 to 4 में जो होगा इंटीग्रल e to the power x स्क्वायर dx 3 to 4 में यह ग्रेटर देन इक्वल टू e to the power 9 होगा, और लेस देन इक्वल टू e to the power 16 होगा। यह ऑर्डर प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी से हम लोगों को पता चला। ठीक है, यस। हाँ सर। यस सर। अब तो क्लियर हो गया ना? यस यस सर। ऐसे ही बीच बीच में पूछ करके अपने डाउट्स को क्लियर करोगे तो हम और तुम दोनों साथ साथ चलेंगे, अदरवाइज Yes, हम आगे चलते रहेंगे और तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। यह उद्देश्य नहीं है हम लोगों का। हम लोग का उद्देश्य यह है कि तुम हमसे आगे निकल चलो। ठीक है, yes, sir. चाहते हैं। यस सर। चलो तो आगे चलूं।
यस सर। हाँ जी सर। एक तुम कंप्रीहेंशन निकालो। कंप्रीहेंशन टारगेट तो है ना आप लोगों के पास? यस सर। स्टेप थ्री में कंप्रीहेंशन है, वह भी इससे मिलता जुलता है, जिसको हम लोग एवरेज की बात करते हैं और मीन वैल्यू भी उसको। सर एक बार पेज नंबर बता देते। पेज नंबर 130। यस। इसमें है कि डिफाइन है द एवरेज ऑफ a function, the average of a function over interval AB is defined as one by b minus a integral a to b fx dx। यह एवरेज कहलाता है। अब इसी कंसेप्ट से हम लोग अब आप लोग देखो, द एवरेज ऑफ y equal to sin x over the interval 0 to pi, ये क्या डिफाइन होगा? 1 upon pi minus 0 0 to pi sin x dx, यह होगा ना? यस सर। यस सर। अब यह वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन पाई साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x। माइनस कॉस एक्स। तो यह 2 बाई पाई होगा। यस कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है। यस सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ एवरेज ऑफ रही ए है। फंक्शन हाँ सर, एवरेज ऑफ ए फंक्शन ओवर ए टू बी ओवर इंटरवल ए बी इज डिफाइंड एज, उसको हम इस तरीके से पहले ही डिफाइन से ये करते हैं। क्या? यस सर, पहले ही से डिफाइंड है, तो इसी फॉर्म में से एवरेज जैसे कि एक फंक्शन भी है, तो उसी इसी के फॉर्म में। तो कंप्रीहेंशन में यही दिया हुआ रहता है ना, कि कुछ न्यू कंसेप्ट दे करके आपको चेक किया जाता है कि आपके पास जो कंसेप्ट है उसको न्यू सिचुएशन में आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। यही तो वेरीफाई किया जाता है, यही तो चेक किया जाता है। यस सर। यस सर। क्या ठीक है? अब यस सर। हाँ सर। यहां तक चल रही है, मैं आगे चलूं? यस सर। यस सर। आगे चला गया, बहुत लिख लिया था। यस सर। अब इसी का आप लोग निकालिए, द एवरेज ऑफ fx है cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x ओवर इंटरवल है 0 to पाई बाई 2। यह निकालना है। यह क्या हो जाएगा? हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन
π/2 माइनस 0। सर ट्राई तो करने दीजिए। अच्छा, कर ले। बस अब मैं रुक गया, यहां तक लिखने के बाद मैं रुक गया हूं। ठीक है। यस सर। हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे में लंबा होगा। मल्टीपल एंगल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या वो हो जाएगा? आगे चलें? यस सर। सर आगे आ गया? यस सर। चलिए ठीक है। आगे चलूं? सर ये आगे कैसे होगा? अब इसको मल्टीपल एंगल में ट्रांसफर कर सकते हो। टू बाई पाई 0 to π/2 cos स्क्वायर x से हम लोग यदि डिवाइड करते हैं तो 1/10 sec स्क्वायर x + 3 होगा, उसको 1 + 10 स्क्वायर x लिख देंगे।
या इसको हम लोग लिख सकते थे ऐसे भी, सर आप कुछ लिख भी रहे हैं? हाँ मैं तो लिखा 2/3 पाई 1 + 3 cos स्क्वायर x -1 / 1 + 3 cos स्क्वायर x, ऐसे। ठीक है, यस यस सर 2/3 पाई 0 to π/2 dx -2/3 पाई 0 to π/2 1/1 + 3 cos स्क्वायर x dx, 2/3 पाई x 0 to π/2 minus 2/3 पाई 0 to π/2 sec स्क्वायर x + 3। अब बन जाएगा, यस सर यह हो गया 2/3 पाई π/2 -0 - 2/3 पाई। अब यह हो जाएगा 0 to π/2। देखिए सेक स्क्वायर x तो रहने तो 1 tan स्क्वायर x + 4 dx, क्या हो जाएगा 1/3 - 2/3 पाई 1/2 tan इनवर्स tan x/2 0 to π/2। समझ में आ रहा है? यस सर यस सर अब tan x को π/2 करेंगे तो tan x इन्फिनिटी हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी तो π/2 हो जाएगा -0 1/3 - 1/6। तो एवरेज ऑफ दैट वेरी फंक्शन इज 1/6। क्या पुत्र? ओ पुत्र सर, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यस सर नहीं बोल हाँ रहे। सर यस मेरी पुत्री ठीक है जो बोलती है। यस आगे चलूं? यस नोट सर डाउन कर लिए? यस सर कर लिया। चलो गुड, सभी लोग ना? यस सर यस सर चलो आगे चलें, आगे चलें। अब एक और है कि मीन वैल्यू थ्योरम कहता है उसी में कंप्रीहेंशन 2। सर कॉम्प्रिहेंशन 1 में जो सेकंड है वो भी ऐसे ही बनेगा सर। हाँ वैसे ही बनेगा, वो है फिजिक्स का प्रॉब्लम। कर दोगे, प्रेशर वैरी कर रहा है 2 to हाँ 10। सर 2 से 10 ATM दिया है हाँ, PV raised to the power 3/2 पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, 150 दिया। गामा भी पता Yes, है तो कर लोगे उसको y dx करके। ठीक है, यस सर अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि यदि fx और fx और gx दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, आर कंटिन्यूअस फंक्शंस
ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, और gx का साइन सेम है, gx रिटेन्स इट्स साइन, सेम साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, निगेटिव है तो निगेटिव ही, ऑन द इंटरवल ए बी। तो एक ऐसा पॉइंट ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा such that a to b fx dx, fx into gx dx दोनों का प्रोडक्ट, यह f of c a to b gx dx होगा। यह मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। और यहीं से जब हम लोग ग्राफ, यदि फंक्शन का कनकेव अप हो या कनकेव डाउन हो, कन्वेक्स और कनकेव की बात हो, और fx यदि इंक्रीज कर रहा है, तो वैसी स्थिति में b माइनस ए fx a से b में fx का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वह इसके बीच में होगा। यह यदि कनकेव ग्राफ होगा तो मतलब बेस्ट अपर बाउंड इसका जो होगा यह होगा बेस्ट अपर बाउंड, और बेस्ट लोअर बाउंड यदि कनकेव डाउन है, यह कनकेव है तब, कनकेव के केस में। जब कन्वेक्स है तो वैसी स्थिति में बेस्ट जो लोअर बाउंड होगा वह f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई 2, यह लेस देन होगा a टू b fx dx लेस देन b माइनस a f ऑफ b। यह बेस्ट लोअर बाउंड होगा, यह बेस्ट अपर बाउंड होगा। अब इसको हूबहू यूज करके, जो पहला है कि यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम द बेस्ट अपर बाउंड ऑफ 0 to 1 sin x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह क्या होगा? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साइन सेम रह रहा है 0 से 1 के बीच में, वह हमेशा अपने वैल्यू को, साइन को रिटेन कर रहा है। तो वैसी स्थिति में आप इसका वैल्यू यहां तक लिखे हो, आप लोग हैं या नहीं? सर नोट करना है। है सर। मुझे तो लगा कि सब चला गया। सर नोट कर रही थी। अरे बाबा हो ना, हाँ सर। यस सर। यस सर। सुन रहा है ना तू? रो रहा हूं मैं। वो सर हाँ, आप रो सर। नहीं रहे, वो दिख रहा है। तुम लोग यदि रिस्पांस नहीं करोगे तब तो वही गाना होगा, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। रिस्पांस करोगे तब लगेगा अच्छा है। इसमें यह कहता है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम द बेस्ट अपर बाउंड ऑफ 0 to 1 sin x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका बेस्ट अपर बाउंड क्या होगा? तो 0 से 1 के बीच में यह वैल्यू हम लोग अभी इसके पहले जो तुम देखे हो, यह देखो बेस्ट अपर बाउंड कह रहा है निकालने के लिए, तो यह होगा b माइनस ए एफ ए टू बी एफ एक्स डी बी माइनस ए एफ ए प्लस एफ बी बाई 2, यह होगा। और एफ एक्स वह तो मीन वैल्यू थ्योरम है, तो बेस्ट अपर बाउंड के केस में हम लोग यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स छूट गया है, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी होगा। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सो देखिए
0 to 1 sin x dx, तो यह जो वैल्यू होगा यह हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0 f ऑफ a, तो साइन ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 0 बाई 2, यह इससे छोटा होना चाहिए, बेस्ट अपर Yes, बाउंड sir. यही होगा। ठीक है, 0 to 1 1 by 1 plus x square dx। अब यह हो जाएगा साइन 1 by 2, या tan इनवर्स x होगा 0 to 1 साइन 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 4 Yes, पाई sir. बाई 8। क्या ठीक है? सर एक और बार बता सर। दो कैसे? ये समझ नहीं आया सर। अच्छा चलिए ठीक है, हम इसको चेंज यस कर। सर, हमको नहीं वेरी अपर गुड, बाउंड नहीं समझ पाई ये अच्छा टर्म। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, हर एक चीज यदि समझ में आ जाता तो डाउट वर्ड रहता ही नहीं। यस सर। डाउट तो इसीलिए होता है ना। देखिए यह वैल्यू है हमको 0 to 1 साइन x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यह हमको निकालना है। 0 to 1 में साइन x इंक्रीजिंग है, यस सर। हाँ Yes, sir. 0 to 1 में साइन x इंक्रीजिंग है, क्या ठीक है या नहीं? यस सर ठीक है। Sir, ठीक है. इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब जो स्टेप मैंने आपको बताया था, सर बेस्ट अपर बाउंड ये नहीं समझ आ रहा सर, ये क्या कह रहा है? बेस्ट अपर बाउंड देखो यहां पर हमने क्या कहा था कि b माइनस ए एफ ऑफ ए, यह लेस देन है a टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन b माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस एफ बी बाई 2, यह है ना। तो यही ना अपर बाउंड होगा, यस सर। या लोअर बाउंड होगा। इसका Yes, sir. यस इसका अपर बाउंड यह होगा, लोअर बाउंड यह होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस यस Yes, सर। sir. तो अब यहाँ पर एफ एक्स के जगह पर क्या है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यस सर। तो अब यदि वैसा करेंगे, बी के जगह पर क्या है 1, ए के जगह पर क्या है 0, तो बेस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन यह क्या होगा? इसको नहीं, अभी साइन एक्स ही मानो, 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग बाद में लेंगे। इसको ऐसा लिख सकते थे ना कि 1 माइनस 0 साइन 1 प्लस साइन 0 बाई 2 लिख सकते हो एवरेज। तो यह साइन 1 बाई 2 होगा, लेकिन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम लोग लें और यदि इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से 1 के बीच में, तो यह क्या हो जाएगा? यह तो tan इनवर्स x ही होगा ना।
यस सर, यस क्योंकि सर। वो इसका इंटीग्रेशन होता है। क्या ठीक है? तो यस यस सर। तो वैसी स्थिति में tan इनवर्स x यह, या वैसे भी हम लोग इसको लिख सकते थे कि fx sin x by 1 plus x square लेस देन इक्वल टू 1 by 1 plus x square होगा या नहीं 0 to 1 में? यस सर। क्या ठीक है? यस सर। यह जो वैल्यू है, यह साइन इनवर्स, और यह यहाँ पे यह हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 0 to 1 में यह tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, यह पाई बाई 4 ही ना होगा। यस सर। तो इसको साइन 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4 कर देंगे, तो यह पाई बाई 8 साइन 1 नहीं होगा। हेलो हेलो, सर ये वाला स्टेप कैसे हुआ, एक और बार बताओ। देखो भाई, हम लोगों का इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 1 साइन x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यही है ना? यस सर। 0 to 1 में साइन x इंक्रीजिंग है, यस सर। 0 to 1 में साइन x इंक्रीजिंग है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो हम इसको जो अपर बाउंड वाला जो केस है उसमें क्या लिख सकते हैं, b के जगह पर यहाँ पे क्या है 1 है, a के जगह पर 0 है, तो b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए इंटू अपर बाउंड क्या है f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई 2, यही है ना? यस सर। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि यह साइन एक्स को और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ अलग अलग मानते हैं, 0 to 1 साइन एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ एक्स के जगह पर हम लोग साइन एक्स मानते हैं, जी एक्स इसको मानते हैं। तो यह जो वैल्यू होगा यह तो लेस देन इक्वल टू 0 to 1 हाँ सर, अभी तो चल रहा है, जैसा अब उसको कर लेते ना सेव और अटेंडेंस। एक मिनट तुम लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, रुक जाओ। कितने लोग हो? बहुत कम सर, लोग हो। 50। 50 आपको मिला के 51। सर आपकी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे आए हैं। मेरे क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे आए हैं। यस सर, पहली बार मैंने इतने बच्चों को देखा है। अरे वाह, थैंक यू। यस सर, आप बहुत पॉपुलर हो गए। अरे वाह, पॉपुलर सबसे तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि कहीं शेयर बाजार की तरह उछल करके अप्स एंड डाउन होगा। इसे कर लीजिए सर, वहाँ सर पे ऐसा नहीं होगा। डाउनलोड है ना। हाँ, अटेंडेंस प्लेस कर दिए। हो गया, इसी तरह ERC1 में कर दीजिए। वो आप ही को करना होगा, हम कुछ नहीं समझे।
जीरो दोनों एक साथ नहीं गया? नहीं सर, अलग अलग ग्रुप में करना पड़ेगा। अच्छा, फिर टीम में गए, फिर टीम में गए, टीम से यार 7 गए। हाँ, कीजिए आप, अटेंडेंस में जाइए। फिर अटेंडेंस में गए, ठीक है, न्यू कन्वर्सेशन में जाइए। फिर न्यू कन्वर्सेशन में गए, इसमें अटैच वाला, अटैच वाला, हाँ ठीक, अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर, अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर, ओपन वो वाला मीटिंग अटेंडेंस लिस्ट 1 है ना, हाँ, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। चला गया? नहीं अभी क्या नहीं है सर। वो आता ना, ऐसे जाता ना, ओपन करते तब जाता ना। फिर से रिप्लेस, चला गया, सेंड तो गया। तो हाँ सर, डन। अब अच्छा, अब वो जो डाउनलोड कैसे करते हैं लेक्चर? अच्छा खत्म कीजिए, क्लास खत्म कीजिए। ठीक, तो 5:40 में एक बार आइएगा। हाँ जी बच्चों, यस सर। यस सर। अब क्या करें? अब तो फिर फंस गए हैं यहाँ पर, ये तो मीटिंग रिप्लाई। फिर हम कैसे जाएं उस पर, क्लास नोट पे कैसे जाएं? चलो मैं डायरेक्ट ऐसे चल, क्या हो रहा है? अरे आकर के फिर क्यों चला जा रहा है? फिर ये फिर भाग गया। मीटिंग अटेंडेंस को तो काटे, हाँ, और छोटा हो गया। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहां से स्टेटमेंट क्या कहता है उसको देखिए आप। स्टेटमेंट कहता है कि fx यदि इंक्रीज कर रहा हो, नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम को हमको यूज करना है, तो मीन वैल्यू थ्योरम तो पहला ही देख लो ना। मीन वैल्यू थ्योरम से जो बेस्ट अपर बाउंड होगा वह हम लोग 0 और 1 के बीच में एक ऐसा केस होगा, तो यह साइन एक्स जो है यह इंक्रीजिंग है, इंक्रीजेज इन 0 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइन 1 होगा। यस सर। हाँ देखो सर। इसका बेस्ट अपर बाउंड कह रहा है, तो यह वैल्यू जो होगा यह हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 to 1 साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को यह लेस देन इक्वल टू 0 to 1 साइन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ सर। अब यह साइन 1 0 to
0 to 1, tan 0 to 1, 1 by 1 plus x square dx होगा। हाँ सर, क्या ठीक है? यस सर। क्या आ गया? दिखाई नहीं रहा है। एक मिनट रुक जा। ड्रॉ, इंसर्ट, ड्रॉ, फिर कहाँ भाग गया? रुक जा, एक मिनट रुकना। हाँ, हेलो हेलो, यस सर। भाग गया क्या रे? यस, यही है सर। यही है सर। भाग गया तो यस सर कह रही है। भाग गया क्या रे? तो यस सर। एक कोई स्विच गड़बड़ हो गया है, एक मिनट रुक जा। उस मैंने ड्रॉ, क्या इंसर्ट हो गया पता नहीं। स्टॉप शेयरिंग, हाँ तो साइन एक्स जो है वह साइन 1 तो होगा ना, 1 by 1 plus x स्क्वायर, और 0 to 1 1 by 0 to 1 1 by 1 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा तो वह tan इनवर्स x होगा। सर स्क्रीन शेयरिंग सर मेरे को शेयर किया है इसलिए नहीं दिख रहा भाई। क्या क्या शेयर कर दिया? सर आपने शेयर नहीं किया स्क्रीन, इसलिए ना बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं? यस सर। अरे स्क्रीन तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है रे। हमें भी नहीं आ रहा सर। रुक जा रुक जा। स्क्रीन शेयर ये हट नहीं रहा है मेरा, कहाँ गया? तुम लोग जो कह जो दिया ना कि अच्छा है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। सर आपको दिल पे लेना चाहिए था, आपने दिमाग पे ले लिया इसीलिए। इसीलिए गड़बड़ हो गया। यस सर। अच्छा कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। शेयर कहाँ से करूं? शेयर दिख ही नहीं रहा है। अब बुला रहा हूं मैं तो आ ही नहीं रहा है, जिसको बुला रहा हूं वो आ ही नहीं रहा है।
तुम लोग सबका दिख रहा है? न्यू कन्वर्सेशन तो नहीं ना होगा? मीटिंग स्टार्टेड, यह सब हो गया, सब कहाँ पर फंस रहा है मामला? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो, मैंने इस प्रॉब्लम को तो कंप्लीट कर दो, तब तक तो आ जाएगा। सर आप फिर से ज्वाइन कर दीजिए ना मीटिंग। एक मिनट। तुम सब लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन तो सबसे इजी था। एक मिनट रुकना, मैं बुला रहा हूँ। एक मिनट। हमें भी समझ नहीं आया। फ्रैक्शन बनाओ, सबको समझ में आएगा। मेरा क्लास में इस वजह से देखो क्या करना है, शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन, जैसे कर दो तो कैसे? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। आपकी क्लास कहाँ पे है सर? हम यही पे ना, चल रहा है ना, अभी क्लास चल रहा था। अच्छा, हेलो यस यस सर। यस सर। हाँ सर। आपका ये लगाना है बैकग्राउंड वगैरह? नहीं, बैकग्राउंड नहीं, शेयर करना है। शेयर करना है, वही नोट पे आ जाओ ना, जिससे हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जस्ट ओके। वन नोट आपका सर, वन नोट कहाँ है? मेरे को वन नोट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वन नोट यहाँ भी नहीं दिख रहा है, पहले तो था। किस पे लिख रहे थे? अभी आ जाएगा सर, एक मिनट। यही था। हाँ। एक्सक्यूज मी बच्चों, सबको स्क्रीन विजिबल है अभी? यस यस सर। सर। हाँ सर। चलो, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग का जो प्रॉब्लम था वह था 0 से क्या, 0 to 1 था ना? सॉरी, यस सर। 0 to 1 sin x by 1 plus x square dx। इसको मैं लिख दूंगा, यह लेस देन इक्वल टू sin 1 0 to 1 1 by 1 plus x square dx होगा। यस सर। यस सर। 0 to 1 में sin 1 जो होगा वह sin x से बड़ा होगा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो यह हो गया sin 1, और यह हो गया tan इनवर्स x 0 to 1, यह sin 1 tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4 sin 1। तो बेस्ट अपर बाउंड इसका यह होगा पाई बाई 4 sin 1। क्या ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मैं
जो कि आपके टारगेट में भी है, तो उसको हम लोग अब देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम चलता हूं मैं अब। सर इसके अपन में 2 नहीं आएगा। अब तो मैं उस प्रॉपर्टी से बना दिया ना, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स वाले से। ओके सर। फिर चेंज करूं ना इसको। अब एक प्रॉब्लम देखो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए, एक है गॉसियन इंटीग्रल है जिसका यूज आईआईटी करता है। यह सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है, प्रूफ की बात नहीं है। गॉसियन इंटीग्रल यह है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यह होता है रूट पाई। इसको हम लोग गॉसियन इंटीग्रल कहते हैं। अब इस कंसेप्ट से, यूजिंग दिस कंसेप्ट, वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e to the power minus twice x square minus 5x minus 3, यह वैल्यू निकालना है। गॉसियन इंटीग्रल यह है। सो यूजिंग दिस वेरी रिजल्ट, इसका प्रूफ हमको नहीं जानना है। यह मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का अब लगभग सब चीज पता हो गया। अब उस कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में, वह स्किल डेवलप करना है। सो यू विथ द properties and the concept which you have for the definite integration, using this and using this very integral minus infinity to infinity e inverse x square dx as root pi, what will be the integral value of minus infinity to infinity e to the power minus 2x square minus 5x minus 3? इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? समझ में आ रही है बात? हेलो? यस सर। यस तो कहीं ना कहीं हमें 2x स्क्वायर जो है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको x स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी ना उसको कंडीशन को यूज करेंगे। यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं, when you take 2 common, then it will be x square plus 5 by 2 x प्लस 3। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, 2 इंटू एक्स प्लस 5 बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 25 बाई 8। Yes sir. So this is twice into x plus 5 by 4 whole square minus 1 by 16। ठीक है? जी सर। तो अब यह जो इंटीग्रल है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2 x प्लस 5 बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 8 dx। क्यों, क्या हो गया?
कुछ नहीं सर। ये सर आ रहा है समझ में। यह हो गया। यस सर। अब इसको यदि हम ऐसा कर लें 2 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर को यदि टी स्क्वायर मान लें, क्या 2 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर को यदि टी स्क्वायर एज्यूम कर लें जी सर। तो क्या होगा बताइए। इसका मतलब कि √2 एक्स प्लस 5/4 यह टी होगा। यस सर। यस सर मतलब होगा। इसका मतलब dx जो होगा 1/√2 dt होगा। यस सर। तो यह जो वैल्यू है यह e⁻1/8। अच्छा, x यदि इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी होगा, x यदि माइनस इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। तो यह माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻−t² 1/√2t होगा, dt होगा। अब वह उस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यस सर। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं e⁻1/8/√2। यह वैल्यू √π हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। तो यह हो गया, आंसर हो गया, यही तो करना था। e⁻1/8√π/2 यही आंसर हो गया। तो जो कंसेप्ट हम जानते थे उसी इस रिजल्ट को यूज करके इसका इंटीग्रल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज को यूज करके बना लिए ना। यस सर बता Yes. दो। क्या ठीक है? यस सर। यस सर। एक 2022 में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं। 2022 में जो पूछा है क्वेश्चन, यहां तक लिख लिए हो? लिख लिए हैं आप लोग? यस पेज को बढ़ाऊं ना तो? यस सर। देखो, f ऑफ अल्फा यह है 1 to अल्फा log of t to the base 10 by 1 plus t dt। अल्फा ग्रेटर देन 0 है। हमें वैल्यू निकालना है f ऑफ EQ प्लस f ऑफ E इनवर्स। यह वैल्यू क्या होगा यह हमको निकालना है। यह IIT 2022 में पूछा था। ठीक है? यस सर। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, f ऑफ अल्फा को 1 to अल्फा log of t to the base e into log of e to the base 10 by 1 plus t dt लिख दें। तो log of e to the base 10 बाहर आ जाएगा, 1 to अल्फा log of t to the base e by 1 plus t dt। यहां तक समझ में आया?
यस सर। समझ में ठीक है ना? यस सर। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, t के जगह पर हम लोग 1/z पुट करते हैं। t के जगह पर 1/z पुट करते हैं, तो dt क्या हो जाएगा? -1/z² dz होगा। यस सर। t जब 1 है तो z 1 होगा, t जब अल्फा है तो z 1/अल्फा होगा। इतनी बात हजम हो रही है? यस सर। नहीं होगा हजम तो हाजमोला लेके बैठिए। क्या कुछ समझा या नहीं? यस सर, समझ आ रहा है। मैं जो बोला सो सुना भी? यस सर। हजमोले वाली। ठीक है? यस। यस सर। यह हो जाएगा log of e to the base 10 1 to 1 by alpha log of z to the base e by 1 plus 1 by z into z dz। ठीक है? तो अब Yes, sir. देखिए, f of eq प्लस f of e इनवर्स 3, यह हो जाएगा 1 to, यहां अल्फा के जगह पर eq कर रहे हैं क्या? ठीक है? यस सर। तो डायरेक्ट या क्यों नहीं पहले इसका वैल्यू ही निकालने हम लोग, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका वैल्यू ही पहले निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, एफ अल्फा, एक मिनट रुक जाइए, एफ अल्फा हमारा जो है, एफ अल्फा है 1 to अल्फा log of t to the base e by 1 plus t dt log of पेज में टैब। पेज में चेंज कर रहा हूं। एफ अल्फा है हम लोगों का log of e to the base 10 1 to अल्फा 1 to अल्फा, और क्या है, log of t to the base e by 1 plus t dt, और यही आया है हमको log of e to the base 10 1 to 1 by alpha log of t to the base e by t into t plus 1 dt, यह आया है। यस सर। अच्छा, टी को अब हम प्रॉपर्टी को यूज किए हुए हैं, पहला ही प्रॉपर्टी डिफिनिट इंटीग्रेशन का है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वही होगा जो ए टू बी एफ जेड डी जेड होगा। भैया जी, यह पहला प्रॉपर्टी है। क्या है? तो जहां जेड था उसके जगह पर टी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। अब देखिए, एफ ऑफ ई क्यू
बाई एफ ऑफ ई इनवर्स 3 1 to ई क्यू, अल्फा के जगह पर ई क्यू कर रहे हैं, log t by 1 plus t dt प्लस 1 2। अब e माइनस 3 के जगह पर 1 बाई ई क्यू करेंगे तो ई क्यू ही ना होगा। यस सर, यही होगा। क्या जी सर। यह हो जाएगा log ऑफ t बाई t इंटू 1 प्लस t dt 1 to eq t plus 1 by t into 1 plus t dt log of t to the base e dt 1 to eq 1 upon t log of t to the base e dt। कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग भाई, मैं तो डर रहा हूं। यस यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। अब log t को z मान लें तो 1 बाई टी डी टी डी जेड हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं log ऑफ t टू द बेस e का स्क्वायर बाई 2 1 टू ई क्यू। यस सर। और एक चीज छूट गया, हम लोग log ऑफ e टू द बेस 10 को छोड़ दिए, मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूं log ऑफ e टू द बेस 10। यह तो है सब में ना। यस सर, सब में यस है। सर। हाँ तो भाग डिवाइड कर दिया। यस सर। तो अब यह क्या हो जाएगा बताइए, log ऑफ ई क्यू टू द बेस e होल स्क्वायर बाई 2, तो यह 9 बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा कि हो गया? सर हो गया। हो गया। अब यह हुआ पुत्री। तो f ऑफ ई क्यू प्लस f ऑफ ई इनवर्स 3, यह 9 बाई 2 लॉग ई बेस 10। या इसी को हम लोग 9 बाई 2 ln 10 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हो। यस सर। यही आंसर हो गया। हजम हुआ? यस सर। यस सर। हजम हो गया? हाँ Yes, सर, sir. आज झोला लेने का जरूरत नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लें। सर 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। एक क्वेश्चन और बेटा देख ले। यस सर। नहीं छोड़ दूं, एक क्वेश्चन नहीं और। सर, आप लिखवा। अब अगले क्लास में एक नहीं तो क्वेश्चन कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है, फिर भूल जाऊंगा तो फिर छोड़ ओके दूं। सर, आप करा नहीं, दीजिए सर सर। होमवर्क दे दीजिए ऐसा हो जब तो। मन नहीं है, जब मन नहीं है तो छोड़ दे। जाओ, सर मैंने होमवर्क दे दीजिए। क्या यस सर। सर मतलब होमवर्क दीजिए। होमवर्क दे दूं? यस सर, होमवर्क होमवर्क आप लोगों का यही रहा कि टारगेट का लेवल 1 और लेवल 3 नहीं, लेवल 2 और लेवल 3 पूरा बना करके आना है। नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन कर लेंगे। आज तो मैं सोचा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम भी बताऊंगा, लेकिन नहीं बता पाया। बीटा गामा फंक्शन भी बताना था, वह भी नहीं बता पाया। तो नेक्स्ट क्लास में हर हालत में बीटा गामा फंक्शन और उसको लिमिट ऑफ सम बता देंगे। अब यह हो गया, आपको स्पेशल इंटीग्रल का जो कंसेप्ट देना था वह मैं दे दिया। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वही आप उसको करके रखेंगे। तो 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो होमवर्क दे दीजिए सर, वो लिख दीजिए सर कॉपी में। अच्छा जो वह होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
होमवर्क भी कुछ कुछ क्वेश्चंस का दे देना चाहिए। तो यह रहा होमवर्क आपके लिए। होमवर्क यह रहा कि इसका वैल्यू निकालना 0 to 1 x यह फ्रैक्शनल पार्ट है और यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है। यह एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है -2k पाई से 2k पाई mod sin x greatest integer of sin x dx। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में एक फ्रैक्शनल पार्ट है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है fx जो है यह है मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2022, इसमें जो मिनिमम है। तो कहता है 0 to 2022 fx प्लस 0 to 2022 mod fx dx। यह वैल्यू क्या होगा, यह निकल। यही 3 क्वेश्चन रहा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो उसको ख्याल रखिएगा, उसके ऊपर हम लोग, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So okay, so thank you all for tolerating me. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.